तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन में खुशामदीद। इस वक्त कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। बराए मेहरबानी नुमाइंदे से बात करने के लिए आप सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक हेल्पलाइन से रब्ता कर सकते हैं। कॉल करने का शुक्रिया। कोरोना से मुतासरा कोई शख्स हेल्पलाइन के फोन की घंटी रात में ना बजाए कि हुकूमत सो रही होती है। जफर मिर्जा ने मुतासरीन की मदद के लिए हेल्पलाइन 1166 पर इत्तला देने के लिए कहा था। कौमी अदारा सेहत की वेबसाइट पर कोरोना से मुतल्लिक रहनुमाई के लिए भी यही एक नंबर दस्तयाब है। 92 न्यूज ने राबिता किया तो जवाब मिला, इस वक्त कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं। रात 12 से सुबह 8 बजे तक किसी से बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। अमवात लाहौर, कराची, रावलपिंडी और नौशहरा में हुई। मुल्क में कोरोना केसेस 2100 तक जा पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 23 अफराद में वायरस की तस्दीक। उधर दर्जनों मरीज सेहतियाब भी हो चुके। सक्खर करंतना सेंटर से मजीद 400 अफराद को डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। फ्रांस में कोरोना से जांबहक पाकिस्तानियों की तादाद 5 हो गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक वायरस से 28 पाकिस्तानी मुतासिर भी हुए हैं। फ्रांस में एक दिन में कोरोना से 509 अमवात रिपोर्ट। तादाद 4000 से बढ़ गई। अमेरिका में मजीद 1049, स्पेन में 923, इटली में 727, बरतानिया में 563 अमवात। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 47,192, मुतासिरीन 9,35,000 से बढ़ गए। अमरीकी सदर कोरोना वायरस से पैदा हालात में भी ईरान को धमकियां देने से बाज ना आए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान और उसकी प्रॉक्सी कुव्वतें इराक में अमरीकी फौजियों या तंसीबात को निशाना बनाने का मंसूबा बना रही हैं। अगर कोई हमला हुआ तो ईरान को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उधर अमरीकी बहरी बेड़े फ्यूडर रूजवेल्ट पर मौजूद 19 फौजी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का तुर्क हममनसब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबिता। कोरोना के फैलाव के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया। तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्की में मुकीम रूसी शहरियों की वतन वापसी के लिए ताउन किया जाएगा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में शाम के तस्फिया तलब मामलात और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। कोरोना का फैलाव, मुल्क भर में लॉकडाउन में 14 अप्रैल तक तोसी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास में आर्मी चीफ और दीगर हुकाम की शिरकत। असद उमर और जफर मिर्जा ने बताया, बंदिशें कम या ज्यादा करने का फैसला 14 अप्रैल से पहले NCC मीटिंग में करेंगे। अगर पाबंदियां ना लगाते तो कोरोना के केसेस कई गुना ज्यादा होते। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की सनतों को खुला रखना अहम है। हुकूमत की PIA को फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल करने की इजाजत। बैरून मुल्क फंसे तकरीबन 2000 पाकिस्तानियों को लाया जाएगा। 3 अप्रैल से पहले मरहले में महदूद तादाद में अफराद को लाया जाएगा ताकि NIH की सलाहियत के मुताबिक टेस्टिंग की जा सके। पहले मरहले में कनाडा और बरतानिया के लिए कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से परवाजें जाएंगी। डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली में 11 अप्रैल तक तोसी। वजीर आजम का कोरोना रिलीफ फंड कायम। इमरान खान का कहना है, सब इस फंड में अपना हिस्सा डालें ताकि लॉकडाउन से मुतासिर गरीबों की मदद की जा सके। वजीर आजम ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत SMS सर्विस का आगाज भी कर दिया। प्रोग्राम से 1 करोड़ 20 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। कोरोना से बचने के लिए घरों तक महदूद दिहाड़ीदारों और जरूरतमंदों को 4 माह के लिए 12,000 रुपए नकद रकम मिलेगी। लॉकडाउन के मुतासरीन की मदद का मिशन। कोरोना रिलीफ टाइगर्स फोर्स के रजिस्ट्रेशन। वज़ीर आज़म ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील। पहले ही दिन 1 लाख से ज्यादा नौजवानों ने टाइगर्स फोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा ली। उस्मान डार ने भी रजिस्ट्रेशन करवाई। कहते हैं, टाइगर्स फोर्स में रजिस्ट्रेशन सिर्फ पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के जरिए होगी।
कोरोना के बायस लॉकडाउन से पैदा सूरत हाल, बेरोजगार होने वालों का कौन होगा पुरसाने हाल। पंजाब में हुकूमत की तरफ से मुस्तहिकीन को इमदाद की फराहमी शुरू नहीं हो सकी। सिंध हुकूमत के राशन बांटने के ऐलान पर भी पेशरफ नहीं हुई। कोयटा में फाका कश लोगों का एहतजाज, फैसलाबाद में मजदूर भीख मांगने पर मजबूर हो गए। हम आपसे मिन्नत करते हैं बरहान खान साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ये देखो, हमारी मन्नत करें, गरीबों पर रहम करें, खुदा के लिए गरीबों पर रहम करें। हम अपने बच्चों के लिए हाथ जोड़ते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। सिंध हुकूमत का लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी पर गौर, वजीर आला की कारोबारी बरादरी, तिब्बी माहिरीन और दीगर से मुशावरत। हतमी फैसला 3 दिन में मुतवक्के। उधर सिंध भर में जुमे को मुकम्मल लॉकडाउन की पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। दोपहर 12 से सपहर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पाबंदियों से मुस्तस्ना कारोबार भी इन औकात में बंद रहेंगे। अवामी नकलो हरकत इंतहाई महदूद होगी। पंजाब में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस। सुबह 9 बजे खुलने वाले अशियाए जरूरिया की दुकानें शाम 5 बजे बंद करवा दी गईं। मेडिकल स्टोर्स को पाबंदी से इस्तिस्ना। उधर दूध दही फरोशों के मुतालिबे पर उन्हें दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी। पाक फौज अवामी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की कौमी काविशों में कोई कसर उठा नहीं रखेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, मुआशरे के किसी तबके को वबा के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कौमी और इज्तिमाई कोशिशों से तमाम मसाइल को खतरा बांटने से पहले हल कर लिया जाएगा। दरपेश चैलेंज मुश्किल जरूर है। जात, रंग, नस्ल, मजहब से बालातर होकर एक कौम बनकर उभरेंगे। कराची में भी नौसरबाज सरगर्म मुफ्त राशन की जाली फॉर्म बेचकर लोगों को लूटने लगे। सरजानी पुलिस ने 4 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। कई जाली फॉर्म बरामद। मुलजिम फर्जी वेलफेयर ट्रस्ट का फॉर्म नादार अफराद को 50 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। Keep washing your hands, stay clean and stay indoors. Don't get out of the house. हमारे पास राशन भी खत्म हो चुका है और नगद पैसे भी, और 15 दिन का लॉकडाउन और दे दिया इन्होंने। कभी फोर्स बना रहे हैं और कभी क्या प्लान कर रहे हैं। उतनी देर में तो आवाम भूख से मर जाएगी, कोरोना से नहीं मरेगी। मुराद अली शाह से मैं अपील करता हूँ, तो मेरी मदद कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कोरोना के खिलाफ बेहतरीन जहाद, एहतियात और गरीबों की इमदाद। 92 न्यूज़ वबा के दिनों में भी आवाम की आवाज़ बन गया। अपनी दुआएं, कीमती मशवरों की वीडियोस बनाकर 92 न्यूज़ को भेजें। फ़ोन नंबर 033419202278 या फिर 033419202268 पर अपने और इलाके के नाम के साथ वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। 92 न्यूज़ पहुंचाएगा आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक। मुखय्यर हजरात मुस्तहिकीन से राबते के लिए हमारी वेबसाइट www.92newshd.tv विजिट करें। कराची में एक और रिहायशी इमारत गिरने के करीब पहुंच गई। गुलबहार में मौजूद 5 मंजिला इमारत एक जानिब झुक गई। इमारत 1 साल कबल तामीर की गई थी। मकीनों को मखदूश इमारत से निकाल लिया गया। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी जज्बा इंसानियत पर भी गालिब आ गई। हरभजन सिंह और युवराज सिंह को कोरोना मुतासिरीन की मदद के लिए शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के लिए फंड्स की अपील करना महंगा पड़ गया। भारतीय मीडिया और इंतहा पसंदों ने अपने ही सुपरस्टार्स हरभजन और युवराज का जीना महाल कर दिया। और मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान शान मसूद और खातून क्रिकेटर निदा डार ने अजहर अली का चैलेंज कबूल करते हुए पुशअप्स लगाए। शान मसूद ने सैनिटाइजर से हाथ धोकर कोरोना से बचने का पैगाम भी दिया।